भाइयों और बहनों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आने वाले उस समय की, जब उनके भाग्य के द्वार खुलेंगे और पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद और किस्मत पलटने की घड़ी आ चुकी है। यह केवल भौतिक सुख की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गहरी घटना है, होने वाली है आपके साथ। तो आप खुश हो जाइए कुंभ राशि के जातकों। शास्त्रों में कहा गया है, जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो संतान को धन, वैभव और सम्मान सहज ही प्राप्त होते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय ऐसा ही संकेत लेकर आ रहा है। जिनकी जमीन, मकान, खेत या पूर्वजों की कोई संपत्ति कहीं पर अटकी पड़ी थी, वो अब उनको अवश्य ही मिल जाएगी। न्यायालय में मामला चल रहा था, वह भी सुलझ जाएगा। भाई बंधुओं से बंटवारा रुका हुआ था या समाधान का मार्ग नहीं बन रहा था, वह अभी निश्चय ही बन जाएगा। ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि बताती है कि शनिदेव और गुरु की अनुकूल स्थिति कुंभ राशि के जातकों को यह वरदान देने जा रही है। मंगल भूमि और संपत्ति का कारक है। जब मंगल की दृष्टि शुभ होती है, तब भूमि, संपत्ति संपत्ति के कार्य पूरे होते हैं। वर्तमान गोचर यही संकेत कर रहे हैं। लंबे समय से रुके काम आपके पूरे होने वाले हैं। वसीयत या पैतृक संपत्ति का अधिकार आपको मिलने लगेगा। पारिवारिक विवाद धीरे धीरे शांत होते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यह केवल धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं है, यह एक नया जीवन का अध्याय प्रारंभ हो रहा है। किस्मत पलटने का अर्थ है मान सम्मान में वृद्धि होना, समाज में प्रतिष्ठा आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि अगस्त से ही अगस्त महीने से ये योग अब बन रहा है। गुरु और शनि की दृष्टि आपके सीधे व्यक्तित्व पर पड़ रही है। घर परिवार में स्थिरता आपके आना तय है, और सबसे बड़ी बात, मन का आत्मविश्वास आपका इस समय अब बढ़ा चढ़ा रहेगा। जैसे ही व्यक्ति अपनी जड़ों जड़ों से जुड़ता है, पूर्वज की ऊर्जा से जुड़ता है, वैसे ही उसका भाग्य बदलने लगता है। यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। संपत्ति केवल भौतिक अधिकार से नहीं मिलती, या पूर्वजों की प्रसन्नता और आशीर्वाद से मिलती है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण अवश्य करें, क्योंकि इस समय वो योग बन रहा है जिसके जो उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो उस योग का फल प्रबल हो जाएगा। उस योग आपको 10 गुना लाभ देने के लिए तैयार है। पितरों के नाम से दान पुण्य करना इस समय बहुत ही उत्तम रहेगा। शनिवार या अमावस्या को काले तिल में जल प्रवाहित करने से, काले तिल और जल काले तिल जल में डालकर प्रवाहित करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा आपको। घर में तुलसी और पीपल की सेवा करने से भी ये योग का महत्व बढ़ जाएगा। ये साधारण कार्य नहीं है, आपके और आपके पूर्वजों के बीच ऊर्जा का पुल बना देंगे, और यही वही पुल संपत्ति और भाग की प्राप्ति आपको अवश्य कराएंगे। आपके लिए भाग्य के समस्त मार्ग खोल देंगे। आप जानते हैं आपको इस समय लाभ किस किस रूप में मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों को पूर्वजों की संपत्ति मिलने से कई रूप से लाभ होगा। आपको आर्थिक मजबूती इस समय जरूर प्राप्त होगी। परिवार में आपके एकता बढ़ने वाली है, क्योंकि पूर्वजों की कृपा इस समय आपको प्राप्त हो रही है। बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य आप तय कर सकेंगे। उनके लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण करवाएंगे शनिदेव आपसे। जीवन में स्थिरता आपके इस समय आ रही है, और सबसे बढ़कर एक संतोष की पूर्वजों का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। पूर्वज आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं अगस्त के महीने से, जिससे आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इस दिन और तारीख को नोट कर कर रख लीजिए। अब सावधानियां आपको क्या रखनी चाहिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। ध्यान रहे, जब भाग्य पलटता है तो परीक्षाएं भी होती हैं। लालच से इस समय आपको बचना चाहिए। अन्य भाई बहनों के साथ न्याय जरूर करें, उनके साथ कोई भी छल कपट बिल्कुल ना करें, नहीं तो इस योग का प्रभाव आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। जैसे ही आपने अपने छोटे भाई बहनों या आपने अपने भाई बहनों के साथ कुछ भी गलत करने की विचार मन में लाया, वैसे ही समझ लो आपने अपने भाग्य को ठोकर मार दिया है। किसी का हिस्सा इस समय आपको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव और आपके पितृदेव आपको ऐसे ही झोली भर भर के देने वाले हैं इस समय। और सबसे बड़ी बात, अहंकार से दूर रहना चाहिए आपको। अगर आपको चारों दिशाओं से सफलता मिल भी रही है, तब भी आपको अहंकार नहीं करना है। याद रखिए, जब तक आप अहंकार नहीं करेंगे, तब तक आपके पितृ आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। याद रखिए, पूर्वजों की संपत्ति तभी टिकती है जब उसका सदुपयोग होता है। अन्यथा देखा गया है कि जिस घर में पूर्वजों को
देने का दुरुपयोग होता है, वहाँ सुख शांति बिल्कुल नहीं टिकती। यह घटना केवल धन दौलत की नहीं है, यह पूर्वजों का आशीर्वाद चिन्ह है। जब आपके पास पूर्वजों की संपत्ति आएगी, तो समझ लीजिए कि वे आप पर प्रसन्न है और आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसलिए धन को केवल सुख सुविधा में खर्च ना करें, बल्कि धर्म, सेवा और पुण्य में भी इस समय आपको लगाना चाहिए, तभी वह धन सुफल देगा और किस्मत किस्मत अस्थायी रूप से आपकी बदल जाएगी। अगर आपको कहीं अचानक से धन प्राप्त होता है, तो उसका कुछ हिस्सा दान अवश्य करें और अपने भाई बहनों के प्रति भी थोड़ा सा धन खर्च करने से आपको उसका लाभ अनंत गुना मिलेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और पूर्वजों की सेवा, उनके नाम से एक घी का दीपक घर में इस समय जलाने से आपको और भी कई गुना लाभ प्राप्त होंगे। और अभी कुछ दिनों में पितृ पक्ष चालू होने वाला है। उस समय आप अपने पितरों के नाम से गरीबों को भोजन अवश्य कराएं, उनके नाम से तर्पण करें, जल में तिल डालकर उनके नाम से तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से ये फल जो आपको प्राप्त होने वाला है, ये कई गुना और लाभकारी हो जाएगा और इसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। पूर्वजों की संपत्ति मिलने का केवल जमीन जायदाद नहीं है, यह उनके आशीर्वाद की निशानी है। पितृपक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, उनका तर्पण, उनके नाम से गरीबों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन अगर आप कराते हैं, तो समझ लीजिए आने वाला साल आपके लिए बहुत ही उत्तम फल प्राप्त करने वाला होगा और आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन लाभ जरूर होगा। आज जो कुंभ राशि वाले धैर्य रखते हैं, पूर्वजों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, आने वाला समय उनका जीवन पलट देगा। यह अवसर को केवल भौतिक दृष्टि से ना देखें, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझना चाहिए। याद रखिए, पूर्वज प्रसन्न तो भाग्य प्रसन्न, और जब भाग्य प्रसन्न होता है तो जीवन का हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है। तो कुंभ राशि के जातकों, आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ होने वाला है, ये मानकर चलिए आप। और उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।